तो आज जो हम करने वाले हैं वो हम वर्क और एनर्जी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। अच्छा, मान लो तुम्हें एक क्वेश्चन दे रखा है कि वर्क तुमको दे रखा है 25, ठीक है। वर्क तुम्हें दे रखा है 25 जूल का। जो फोर्स दे रखा है तुम्हें वो दे रखा है 5 न्यूटन का, ठीक है, क्वेश्चन में। और ये कह रहे हैं कि और जो डिस्प्लेसमेंट हमने लगाया, मतलब जो इतना फोर्स लगा के जो डिस्प्लेसमेंट बना है वो बना है मेरे पास 10 का। तो ये कह रहा है कि अब कुछ बच्चे कहते हैं कि हैं वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है, तो ये तो 50 होना चाहिए, फिर वर्क 25 कैसे आ रहा है? तो एक्चुअली ये जो वर्क डिस्प्लेसमेंट किया गया है ना, ये किसी पर्टिकुलर एंगल में किया गया था। अब एंगल से तो चेंज हो जाता है, क्योंकि जो रियल फॉर्मूला होता है वर्क का वो क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा, याद आया? एफ डॉट एस, तो डॉट को हटा के हम क्या लगाते हैं? कॉस थीटा लगाते हैं, एफ एस कॉस थीटा। तो इसका मतलब तुम्हें वर्क पता है, तुम्हें फोर्स पता है, तुम्हें डिस्प्लेसमेंट पता है, तो क्या तुम थीटा निकाल लोगे? तो थीटा कितना आएगा प्यारे प्यारे बच्चों? ये 25 हो गया, ये 50 हो गया, और ये कॉस थीटा हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। अब जरा बताना, कॉस थीटा 1/2 किस पे आता है, कौन से एंगल पे? 60। तो इसका मतलब 1/2 को तुम क्या लिख सकते हो? कॉस 60, और ये क्या है? कॉस थीटा। तो कंपेयर करोगे तो थीटा कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा, राइट। इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट को हमने किस एंगल पे प्रोजेक्ट किया था? तो वो है हमारा 60 डिग्री एंगल पे। एनी डाउट इन दिस अर्पिता, संकल्प, अदिति? ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि जो एक कह रहा है, व्हाट इज दी कंडीशन फॉर अ बॉडी टू बी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देन द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट ऑलवेज व्हाट? तो देखो भाई, एक चीज का ध्यान रखना सारे बच्चे। अगर अगर देखो मेरे पास ना एक बॉडी कोई भी गोल गोल घूम रही है, मान लो इस तरीके से, ठीक है, गोल गोल घूम रही है। अब तुम्हें पता है हर एक पॉइंट पे जो उसकी डायरेक्शन होती है वो ऐसे होती है टेंजेंट के, राइट। हर टाइम पे जो जो डायरेक्शन होती है, जिस तरीके से वो चल रहा है पर्सन, तो वो टेंजेंट के अकॉर्डिंग तो चलता है, राइट। मान लो मैं यहाँ पर हूँ तो मेरी डायरेक्शन क्या होगी? टेंजेंट वाली। यहाँ पे क्या है? डायरेक्शन क्या होगी? टेंजेंट वाली। तो सेंट्रीपिटल की अगर मैं बात करता हूँ तो सेंट्रीपिटल को हम क्या बनाते हैं? अंदर की साइड, राइट। कोई ना कोई एक फोर्स होगा जो जिसके वजह से तुम बाहर नहीं जा पा रहे, सेंट्रीपिटल बोलो या सेंट्रीफ्यूगल बोलो। तो जरा बताना, हर एक पॉइंट पे वो क्या लगेगा? परपेंडिकुलर लगेगा या या एक्यूट लगेगा या ऑब्ट्यूज लगेगा? हर एक पॉइंट पे जो सेंट्रीफ्यूगल है या सेंट्रीपिटल है वो हमेशा इस मोशन से, सर्कुलर के मोशन से परपेंडिकुलर है, एक्यूट है, या फिर ऑब्ट्यूज है, या 180 है? सब परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है ना भाई। अगर मैं मान लो इस यहाँ पे हूँ राइट नाउ, यहाँ पे, तो मेरा मेरा जो मोशन हुआ वो ये रहा, ठीक है। और यहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूगल लग रहा है या सेंट्रीपिटल लग रहा है वो ऐसे लग रहा है। तो ये भी 90 और ये भी 90, तो इसका मतलब दोनों ही 90 है, चाहे सेंट्रीपिटल पूछे चाहे सेंट्रीफ्यूगल। तो अगर मैं एक बात बोलूं तुमसे, फॉर अ बॉडी टू बी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सर्कुलर पाथ, तो ये बात सही है अपने आप में? अरे, यहाँ पे किसी का रिएक्शन ही नहीं आता। अरे, अगर गोल गोल घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल लगता है वो हमेशा पैथवे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। यस और नो? परपेंडिकुलर ही तो है, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर परपेंडिकुलर कहाँ है? ये देखो, ये तो परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा मुझे। ये तो कुछ कम सा लग रहा है। अबे भाई, टेंजेंट से लेते हैं एंगल, ये सर्कुलर का मत लेना, ठीक है। अच्छा, एक तुम्हें क्वेश्चन दे रखा है कि फोर्स का वेक्टर दे रखा है तुम्हें 60 आई कैप प्लस का 15 जे कैप माइनस का 3 के कैप। ये फोर्स का क्या दे रखा है? एक वेक्टर। और एक वेक्टर तुम्हें वेलोसिटी का दे रखा है 2 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप। कह रहे फाइंड आउट द पावर, तो तुम्हें इसकी पावर निकालनी है। अच्छा देखो, ये दोनों वेक्टर फॉर्म में दे रखा है और तुम्हें इसकी पावर निकालनी है, तो जरा बच्चों बताओ क्या फॉर्मूला बताया था मैंने? E is equal अगर to तुम्हें फोर्स दे रखा है और वेलोसिटी दे रखी है तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? F into V पक्का? अच्छा, ये एफ इंटू वी में भी क्या होता है? एफ डॉट वी या एफ क्रॉस वी? dot वेरी गुड। तो जो पावर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है प्यारे प्यारे बच्चों? तो पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी होता है ना। तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं ना। तो डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? तुम्हें याद है एक चीज, आई के साथ आई का करते हैं, जे के साथ जे का, क्योंकि आई और जे तो जीरो हो जाता है ना, 90 कॉस 90 जीरो हो जाता है। तो आई के साथ आई को करते हैं, जे के साथ जे, और के साथ के। भूल गए सब कुछ। तो आई के साथ आई करोगे तो कितना हो जाएगा? देखो, आई के साथ आई मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? 60 इंटू टू प्लस
इसका करोगे 15 इंटू -4 प्लस -3 इंटू, तो कितना आ जाएगा जरा बताना पावर? 45 वॉट। पक्का? वेरी गुड स्नेहा। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा 45 वॉट। वेल डन। ठीक है भाई, किसी को भी कोई दिक्कत है इसके अंदर? माइका, सार्थक, सार्थक तुम्हें कोई डाउट है? एक तो हमारे बच्चे बिल्कुल नहीं बोलते हैं यहाँ पे, मैं नो सर, कोई हो डाउट गया। नहीं है। ठीक है, वेरी गुड। वो नहीं आया ना क्षितिज? क्षितिज, हमारे इतने बच्चे हैं यहाँ पे, मैं मतलब इतना टफ कंपटीशन है मॉन अवार्ड के लिए। एक यहाँ पे अवार्ड की अनाउंसमेंट हुई थी, मॉन अवार्ड, मॉन मोहन अवार्ड, मनमोहन नहीं, मॉन मोहन, कि हम सब मॉन में रहेंगे। तो यहाँ पे उनमें इतना टफ कंपटीशन है, बच्चों में इतना टफ कंपटीशन कि ये अवार्ड तो हम ही जीत के रहेंगे। तो बहुत सारे बच्चों में एकदम कट थ्रो कंपटीशन होता है ना, एक कट थ्रो, मतलब बहुत ही तगड़ा कंपटीशन, इतना तगड़ा आईआईटी जेई वाले भी फेल हो जाएंगे बच्चे की। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमारे पास ना एक ना फोर्स की एक इक्वेशन दे रखी है प्यारे प्यारे बच्चों, तुम्हें कह रहा है कि एक पार्टिकल है और वो पार्टिकल की जो फोर्स की जो एक इक्वेशन है ना वो दे रखी है तुम्हें 7 - 2x प्लस का 3x²। ठीक है, तो मैंने ये एक इक्वेशन दे रखी है फोर्स की, कह रहा है अब इसका आपको वर्क डन निकालना है, निकालो। अच्छा भाई मुझे एक बात बताओ, जब भी इक्वेशन दी जाती है फोर्स की और तुम्हें वर्क डन निकालना है, तो क्या इक्वेशन के रूप में मैंने कोई फॉर्मूला बताया था? हमें क्या करना होता है जब भी इक्वेशन दी जाती है, डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन? सोचो। इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, याद करो, वर्क का एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, अगर तुम लोग भूल चुके हो तो, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स, याद आया? याद करो। ठीक है, तो वर्क, और अगर ये याद नहीं है तो ये तो याद होगा, एफ इंटू डेल्टा एक्स, जब वो स्ट्रिप बनवाई थी मैंने, ऐसे स्ट्रिप बनवाई थी डीएक्स वाली, कि ऐसे करके समेशन हो जाता है, तो या तो समेशन करो और अलग करके, समेशन नहीं कर पा रहे तो फिर इंटीग्रेशन ही तो ऑप्शन बचता है हमारे पास, राइट? ठीक है, अभी थोड़ी दिनों की बात है यार, बिल्कुल एकदम दो दिन भी नहीं हुए जहां तक मुझे याद आ रहा है। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन हो गया एफ डॉट डी एक्स। तो एफ की वैल्यू पुट करो इसके अंदर, 7 - 2x प्लस का 3x², और ये क्या हो जाएगा, डॉट dx हो जाएगा, राइट? अब देखो, अब इतनी बड़ी इक्वेशन को हमें करना है तो dx को अंदर ले जाएं। अच्छा एक काम करते हैं, जरा बताना ये कांस्टेंट का तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 7 तो बाहर आ जाएगा, और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। एक्स। हाँ जी ठीक सर। है, और ये 2 है, 2 कांस्टेंट से बाहर निकाल लो, ये हो जाएगा x इंटू डी एक्स। तो x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2। वेरी गुड, शाबाश, x इंटू डी एक्स x²/2 प्लस ये 3 है, x² इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, x³/3, राइट? भाई जिन बच्चों ने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं आती है, वो एक बार यूट्यूब पे जाओ, चैनल पे सर्च करो इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, तुम्हें एक लेक्चर दिख जाएगा। जिन लोगों को इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा है उनका कुछ नहीं हो सकता, ब्लंडर है, बहुत बड़ा ब्लंडर, बहुत बड़ा झोल। ये एक ऐसी बात है कि तुम प्राइम मिनिस्टर बन गए और तुम्हें कुछ नहीं आता, एक तरह से ऐसी बात है कि तुम्हें यही नहीं पता कि 5वीं क्लास में क्या सब्जेक्ट है। खैर वो तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन एक तरह से ऐसी बात हो गई कि स्कूल भी कुछ होता है या नहीं होता है। तो साइंस स्ट्रीम ले ली और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं आता तो कुछ नहीं आता, ध्यान रखना। तो तुम एक आर्ट्स वाले बच्चे हो जो गलती से साइंस में आ गए हो, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आता है तो कुछ फील होता है कि हाँ तुम चलो एलिजिबल हो साइंस लेने के लिए, एलिजिबल। बाकी आगे जाके हम बताएंगे। तो ये 2x होता है, इंटीग्रेशन करोगे तो dx जरूर होना चाहिए, तो 2 को बाहर निकालते हैं, तो x की पावर एक बढ़ जाती है, 1 है ना, तो ये 2 हो जाएगी, डिवाइड बाई 2। ठीक है, ऐसे अगर ये x³ होता है, dx होता है, ये क्यूब है पहले से, तो एक पावर बढ़ा दो, ये हो जाएगी 4 डिवाइड बाई 4। कांस्टेंट हमेशा बाहर रहता है, राइट? तो वही तो क्या है, कांस्टेंट बाहर रहा है, x² है तो क्यूब/3, स्क्वायर था तो समझ में आ गया होगा। 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो वर्क की इक्वेशन क्या आ गई, राइट प्यारे प्यारे बच्चों? ये वर्क की इक्वेशन आ गई है, यस और नो? अच्छा, वो ना एक्चुअली ना, अभी चलो वर्क इक्वेशन तो आ गई, वो ना तुमसे बोल रहा था कि डिस्प्लेसमेंट जो पर्सन चला है ना वो 0 से लेकर 5 तक चला है। इस क्वेश्चन में वो ट्विस्ट कर रहा है कि वो 0 से लेकर 5 तक चला है। अब जरा मुझे बताना, तुमने इंटीग्रेशन तो कर दिया था,
अब इंटीग्रेशन जब करते थे तो हम क्या लगाते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर या लोअर लिमिट माइनस अपर? सर अपर लिमिट अपर माइनस माइनस तो लोअर। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 0 से 5 तक है ना, तो ये 5 माइनस 0 हो जाएगा। तो एक बार वैल्यू रखो सब में 5 और 0 रखने पे तो 0 ही आएगा। भाई पूरे में 0 करोगे तो 0 ही तो आएगा। तो इसका मतलब 7 इंटू 5 माइनस 5 का स्क्वायर, ये 5 की वैल्यू को पुट कर देते हैं जो भी x होता है, और ये 5 का क्यूब और माइनस टोटल 0, जो ही वैल्यू पुट करोगे 0 ही तो आएगा। तो कितना आ जाएगा जरा बताना एक बार, वक्त कितना आ गया? 135। वेरी गुड, शाबाश, यस, वेल डन। बाकी लोग तो सो रहे हैं एकदम, एंजॉयमेंट चल रहा है। कार्तिकेय अब अच्छा लग रहा है तुम्हें? सर तुमने कुछ मतलब? बोला था ना, अच्छा लग रहा है तुम्हें, न्यूमेरिकल्स हो रहे हैं, फीलिंग आ रही है अच्छी वाली? हाँ सर। वेरी गुड। अपने जरा वीडियो ऑन रखा करो, थोड़ा सा अच्छा लगता है। सर आज मैं थोड़ा सेटअप मेरा चेंज है, इस वजह से आई कांट टर्न द कैमरा ऑन। ओके फाइन। नहाए नहीं हो ना, सीधे सीधे बोल दो। सर ठीक है। नहीं, मेरे भाई ने अच्छा। मेरी जगह ले ली, उसकी भी अच्छा क्लास चल रही है ना। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास है, मतलब सिंपल था। अब एक क्वेश्चन हमें ये कार्तिक करके दिखाएगा, ये बहुत बुल रहा है। ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास कि एक इक्वेशन दे रखी है तुम्हें डिस्प्लेसमेंट की। सारे बच्चे ध्यान से सुने। अभी तक सिर्फ 2-3 बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, स्नेहा और आस्था हमेशा की तरह। यहाँ बस 2 ही हैं, बाकी लोगों से कुछ उम्मीद नहीं है मुझे। मतलब मुझे तो है, लेकिन तुम उम्मीद लाने नहीं देते हो। मुझे तो बहुत उम्मीद है तुम लोगों से, लेकिन उन उम्मीद पे पानी फिर जाता है हमेशा की तरह। ठीक है। 2-3 बच्चे और हैं, ऐसी बात नहीं है कि हमारा नाम तो लिया ही नहीं। 3t माइनस का 4t स्क्वायर प्लस का टी क्यूब। ठीक है, तो हमारे पास ये एक इक्वेशन है। अब ये कह रहा है कि अगर ये आपके पास एक डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, सारे बच्चे ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये आपको डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी जा रही है, तो और आपको एक मास दे रहा है, वो कि मास आपको दे रखा है 3 ग्राम। पहली बात तो हम हमेशा मास केजी में लेके चलते हैं, अगर तुम लोगों को पता हो। ठीक है, पर कोई बात नहीं, हमें ये ऐसे ही समझ रहा होगा। तो कह रहा है तो आप वर्क डन निकालें। सारे बच्चे ध्यान से सुन लें। तुम्हें मास दिया है 3 ग्राम में, और तुम्हें डिस्प्लेसमेंट की एक इक्वेशन दे दी है। ठीक है। तो इसने तुम्हें एक डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे दी और कह रहा है जब जब टाइम इज इक्वल टू 4 सेकेंड हो ना, तो टाइम इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे कितना वर्क डन किया जाएगा वो आप निकालें। तो बताओ भाई कैसे निकाला जाएगा ये? टाइम इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे आपको वर्क डन निकालना है। सर इसका 2 बार इंटीग्रेशन करेंगे तो एक ही वैल्यू आ इंटीग्रेशन जाएगी। करोगे? 2 बार इंटीग्रेशन? डिफरेंशिएशन। हाँ, इंटीग्रेशन तो करके तो ऊपर कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो हाँ, तो एक ही डिफरेंशियल। वैल्यू आ वेरी जाएगी। गुड, तो बिल्कुल सही। उससे m इंटू ए करके फिर f आ जाएगा। वेरी गुड, शाबाश। और फिर फिर डिस्प्लेसमेंट का दे ही रखा है, हाँ, डिस्प्लेसमेंट का ही खुद ही दे ही रखा है, तो टाइम की वैल्यू 4 रख के निकाल लेंगे, राइट? भाई फोर्स इज इक्वल टू एम में भी तो है, देखो, तो एम की ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, 10 के बाद -3 हो जाएगा। नहीं आया समझ कुछ बच्चों को? कुछ बच्चों ने भी सुना ही नहीं मैंने क्या क्या बातें हुई अभी। अरे वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, सबको पता है ये नॉर्मल वाला फॉर्मूला। अब फोर्स क्या क्या होता है, एम ए, फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता है ना, और ये इंटू एक्स। तो एम तो तुम्हें दे ही रखा है ये रहा, एक्सेलरेशन इससे निकल जाएगा, वही याद करो दवा। जब तुम्हें डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे रखी है तो वेलोसिटी निकल जाएगा डिफरेंशिएशन से, फिर एक्सेलरेशन निकल जाएगा फिर दोबारा डिफरेंशिएशन से। उसमें वैल्यू पुट करो, t इज इक्वल टू 4, एक्सेलरेशन निकाल के इसमें पुट कर दो, और डिस्प्लेसमेंट ये दे ही रखा है। कितना इजी है, मतलब बहुत ही इजी। 1 केजी का बच्चे ने तुरंत सॉल्व कर लिया माइंड के अंदर। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ के हमारे नोएडा के बच्चे थोड़े अलग है। सर एक्सीलरेशन तो 0 आ रहा है। व्हाट, आर यू सीरियस? अरे नहीं सर, एक मिनट। कार्तिक कर रहा था ना इस क्वेश्चन को तो? हाँ कार्तिक। हाँ हाँ संकल्प, तुम क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहे हो? अच्छा ठीक है ठीक है, जल्दी करो, तुम्हारी मैथ तो अच्छी है मैंने सुना है। अन्वेषा आजकल क्या हो गया है, तुम एकदम साइड साइड सी रहती हो। अन्वेषा, यस सर। क्या हुआ, पीसीबी का लोड पड़ रहा है क्या बहुत ज्यादा? नहीं सर, बायो तो हटा दी। अच्छा हटा दी बायो? हाँ सर। ओ बायो को इस्तीफा दे दिया तुमने, बताया भी नहीं, क्यों बायो झिल नहीं रही थी क्या? सर जम नहीं रही थी थोड़ी।
अच्छा अच्छा, वैसे सच बोलूं 11th की बायो बहुत गंदी है, मैं खुद बोल रहा हूँ अपने मुंह से 11th की बायो बहुत गंदी है, लेकिन 12th की बायो इतनी जबरदस्त है ना, 12th की बायो इतनी जबरदस्त है कि मैं क्या बोलूं तुमसे। मतलब मैं 12th की 10 क्लास ले सकता हूँ बायो की एक दिन में, लेकिन 11th की मैं 2 क्लास भी नहीं ले सकता, ऐसा हो जाता है मेरे साथ, इतनी बोरिंग है 11th की बायो। पर ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि बॉटनी पार्ट है ना, एंड आई डोंट लाइक बॉटनी, बट यस आई लाइक जूलॉजी। ठीक है कोई बात नहीं, चलो तुमने 11th में क्विट कर दिया एक तरह से। वैसे भी दोनों साथ में लेके चलना, मतलब आप तो जानते ही हो कैसा हाँ बहुत डिफिकल्ट होता है, पता है मुझे, मैंने तो कंप्यूटर भी ले ली थी, मैंने 11th में कंप्यूटर पीसीबी सब ले लिया था पता है, और ये मेरा मन कर रहा था मैं इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी वो भी ले लूं, क्योंकि मेरे दोस्तों के पास थी वो, लेकिन मैंने फिर मेरे घर वालों ने मुझे खूब डांटा कि ज्यादा हवा में मत दौड़, ठीक है, कोई, ठीक है गवर्नमेंट स्कूल से टॉप किया है, कोई ऐसा वैसा डिस्ट्रिक्ट टॉपर नहीं है तू। मैंने कहा मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर जैसा ही हूँ एक तरह से, तो घर वालों ने कहा ठीक है फिर ले ले, फिर वो जब फर्स्ट टर्म के एग्जाम हुए तो मेरे सारे का सारा निकल गया मेरा, फिर अब तब मेरे को इस्तीफा देना पड़ा फिर फाइनली। चलो भाई, अरे अभी तक निकला नहीं तुम लोगों से, बहुत शर्मनाक बात है भाई। अरे भाई इसका डिफरेंशिएशन करोगे एक बार तो ये क्या हो जाएगा। हाँ हाँ कार्तिक, तुमने पूछा नहीं सर आपके मार्क्स कितने आए थे, तुम बहुत सर पूछते हो मुझे ना मेरे पता है मार्क्स ना को सर, लेके। 97 आए नहीं थे नहीं आपके दोबारा पूछो 12वीं ना एक में। बार ये 12th में आए थे। अब आते जी हैं सर, dx बाई 12th की dt, बात कर तुम रहा चुप हूँ। हो जाओ। तो ये मेरे पास है 3t ओके। है, देखो dt के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 3, डिफरेंशिएशन में पावर -1 हो जाता है ना, तो t की पावर 0 1 ही तो सर ये हुआ। हो जाएगा 3 - 8t प्लस t रेस्ट टू द पावर 4/4। क्या 4 कैसे हो जाएगी, 3t पावर 2 हो जाएगी ना। हाँ, मतलब सर वही। Shut up। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, वेलोसिटी आ गया है, तो ये मेरे पास वेलोसिटी की इक्वेशन है। अब इसी को देखते हुए मैं एक्सीलरेशन निकालूंगा राइट, तो वो क्या हो जाएगा dv बाई dt। तो फिर अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाता है, सबको पता है, तो ये हो जाएगा -8 क्योंकि t है तो फिर से चला गया राइट, और ये प्लस, भाई जिन लोगों को डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं आ रहे ना, मैं बहुत बार कह रहा हूँ तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे यार, तो इसलिए दिक्कत आ रही है तो मुझे अभी बता दो ताकि मैं अच्छे से समझाऊं। अभी मैं ये समझ के चल रहा हूँ तुम लोगों को आती है, इसलिए मैं वो चीज नहीं लेके चल रहा हूँ, तो तुम्हारे ऊपर है, तब तो तुम मुझे बताओगे नहीं, तुम्हें डिफरेंशियल इंटीग्रेशन नहीं आता मुझे चुपके से बता दिया करो यार, चैट है यहाँ पे, प्राइवेट चैट भी है यहाँ पे, मुझे बता दिया करो कि सर मैं नहीं आता कुछ। सर चुपके से क्यों, मैं तो वैसे बता रहा हूँ, मुझे तो नहीं आता सर, भूल गया मैं। ठीक है, तो तुम्हारा तो इलाज है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास ये आ गई एक्सीलरेशन की इक्वेशन। ठीक है, तो अब तुम्हें किस में निकालना जरा बताना, किस टाइम पे निकालना था एक्सीलरेशन। 4 सेकंड। तो ये 6 4 जा कितना होता है 24, तो 24। मेरे पास कितना आ गया फिर ये। हाँ वो कहाँ गई बच्ची जो कह रही थी सर मेरा एक्सीलरेशन 0 आ रहा है। यस, हाँ सर वो गलती से आ गया था। हाँ हाँ गलतियां बहुत होती हैं हमें पता है। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना बन जाएगा फिर 16 राइट, तो एक्सीलरेशन मेरा कितना आ गया 16 आ गया। मैथ की गलतियां मत करा करो, हिमांशु से कंप्लेन कर दूंगा मैं, ध्यान रखना। बताओ मैथ पढ़ते हो तुम लोग हिमांशु सर से जो खुद IIT रुड़की से, और बताओ ऐसी मैथ्स हो रही है तुम लोगों की प्लस माइनस नहीं कर पाते हो। 12 साल होने वाले हैं, सॉरी 11 साल, अच्छा यूकेजी भी तो होता है, 13 12 साल होने वाले हैं, बताओ तुमको मैथ नहीं आई अभी तक, क्या उम्मीद करें हम तुमसे केमिस्ट्री फिजिक्स की, हद होती है मतलब। और ये तो टॉपरों के हाल है बताओ, अब टॉपरों के ऐसे हाल है तो पता नहीं अब बाकी बच्चों का क्या हाल होंगे, बाकी बच्चे तो शायद यहीं पर अटके पड़े होंगे, वो बस लिखने का नाटक करते हैं। ठीक है चलो, तो ये एक्सीलरेशन आ गया। अब मुझे जरा बात बताओ, एक्सीलरेशन तो चलो निकल के आ गया, मास है ये मेरे पास, मास को केजी में चाहिए होता है, तो 3 इंटू ग्राम से केजी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1000 से डिवाइड करके, 1000 से डिवाइड करोगे तो एक तरह से 10 की पावर 3 केजी कर सकते हैं। एक बच्चा कह रहा नहीं नहीं गंदा लग रहा है, आप 1000 डिवाइड कर दो। अबे भाई वही तो बात है, गंदा सा क्या होता है। ठीक है, तो बस अब वैल्यू पुट करो इसके अंदर। अच्छा देखो हमें ये फॉर्मूला पता है ना, ये रहा, m का भी पता लग गया, एक्सीलरेशन भी 60 निकल के आ गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अभी इक्वेशन के फॉर्म में है, और उसने तुमसे बोला था टाइम इज इक्वल टू 4 पे निकालना है, तो जरा इस पे टाइम इज इक्वल टू 4 रखना, x की वैल्यू भी तो निकाल लो। अब देखो अब आएगा मैथ का एकदम खुलासा हो जाएगा। 12 आया। 12 आया है, नहीं नहीं हमें तो स्नेहा बताएगी, स्नेहा x कितना आया है। सर 12 भी आया है। अरे वाह क्या बात है, शाबाश। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 12 तो अब इसके अंदर वैल्यू पुट करो, तो m कितना आया है 3 इंटू 10 की पावर -3, एक्सीलरेशन कितना आया है 16, और ये x कितना है 12, मल्टीप्लाई कर लोगे या मैं करके दिखाऊं। आई डोंट लाइक कैलकुलेशन बट स्टिल तुम लोगों के लिए मैं कर सकता हूँ। ठीक है,
चलो भाई कर लोगे, यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे बच्चों वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, यूकेजी के बच्चों को तो उल्टी हो जाती है, मैं कितनी बार बोलूं, मतलब मैं इसलिए क्वेश्चन कराता ही नहीं हूँ ऐसे, लेकिन तुम्हारे लेवल को देखते हुए मुझे ऐसे क्वेश्चन करवाने पड़ रहे हैं, क्या करें, मजबूरी है मेरी। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन कार्तिक करके दिखाएगा, कार्तिक सर हाँ। अच्छा डिस्प्लेसमेंट की जगह पे अगर मैं x को s लिख दूंगा तो क्या बहुत बड़ी कोई दिक्कत हो जाएगी? अगर नहीं x सर, और s लिख दूंगा तो क्या कोई दिक्कत है? नहीं सर, ध्यान नहीं। रखना कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में s लिख के दे देता है वो, तो कहते हैं फिर हमारे ट्यूशन वाले सर ने तो x बताया था। अरे तो ये कोई बात थोड़ी है, एक ही बात तो होती है वो भी। 1/3 t का स्क्वायर इक्वेशन दे रखी है, देखो तुम्हारे लिए हमने इजी इक्वेशन कर दिया, 1/3 t स्क्वायर। और तुम्हें क्या करना है, ये सेम वैसे ही क्वेश्चन है, कार्तिक करके दिखाएगा, बाकी सब के ऊपर ऑप्शनल है। t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे अब तुम्हें ये बताना है वर्क डन कितना आएगा। यस कार्तिक है फास्ट, वही क्वेश्चन है सेम पहले जैसा, बस इक्वेशन अलग कर दिया है, वही डिट्टो क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। कुछ बच्चे कह रहे होंगे क्या सर वही क्वेश्चन दे दिया फिर से आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब तुम ये करो, वैसे फिजिक्स के न्यूमेरिकल करने में मजा तो आता है, सच बताऊं तो ऐसा लगता है जैसे मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, और मुझे बड़ी अच्छी फीलिंग आती है कि मतलब मैं साइंस भी पढ़ा लेता हूँ, मैथ भी पढ़ा लेता हूँ, कितनी अच्छी बात है। कई कोई मन करता है मैं मैथ्स का ही टीचर बन जाऊं, मतलब 2-3 क्वेश्चन कराओ, बाकी क्वेश्चन करके ले दे दो चैप्टर खत्म कितना सही होता है बता, पूरा चैप्टर पढ़ाने की जरूरत ही सर नहीं है। ये चीज हिमांशु सर को बता दे। नहीं अरे मैं तो जनरली बात कर रहा हूँ, बताने को बता दो तुम्हें, मैं तो बस बता रहा हूँ कि मैथ के टीचर यूजुअली ऐसे करते हैं। मुझे पता नहीं भाई मास्टर कैसा पढ़ाते हैं, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है उनसे बहुत चालाक हो गए हो वैसे तुम सब, बड़े हो रहे हो ना अब। हाँ तो ये हमारे पास एक ग्राफ दे रखा है, ठीक है, कह रहा है कि एक फोर्स लग रहा है जो कि डिस्टेंस के साथ मतलब इस तरीके से दिखा रखा है। द फोर्स इज इन न्यूटन एंड एक्स इज इन मीटर, ये मीटर में दे रखा है। द वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग, तो मैं वर्क डन निकालना है, एक्स इज इक्वल टू 0 से लेकर एक्स इज इक्वल टू 6 मीटर तक। ठीक है, तो तुम्हें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है, एक्स इज इक्वल टू 0 से लेके, अच्छा अरे पहला क्वेश्चन तो वही नहीं, पहला क्वेश्चन तो बताओ, ये तो चलो मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। पहला क्वेश्चन कौन करके दिखा, किसने करा भाई अभी तक? हाँ वो बताइए, मैं स्नेहा, स्नेहा आजकल बहुत एक्सरसाइज रहती है, न्यूमेरिकल इसका बहुत स्ट्रांग हो गया है मैंने सुना है अभी फिर आपने मार्क्स तो दिया नहीं। मास नहीं दिया मैंने, ओ माय गॉड ये तो मेरी गलती है फिर, एक सेकंड रुक जाओ। मास मास है 3 kg, 3 kg। तो बोलो करा को भाई, जब तुम्हें कोई चीज नहीं दे रखी है, यहाँ सर पे ऐसे बच्चे हैं, जब तक उनसे पूछा ना चाहे ना तब तक वो कुछ बोलते ही नहीं है हाँ बोलो अब कितना आया? सर 8/3 जूल आ रहा है। 8/3 जूल आया है सबका? ये संकल तुम तो बोलोगे नहीं, क्यों नहीं तो सर? तुम तो एकदम उसमें आ गए कि मेरा तो एडमिशन होना ही है डीटीयू एनएसआईटी में, क्योंकि मैं तो दिल्ली में नो एडमिशन ले सर, लिया है। ऐसा है क्या? ध्यान रखना बेटा, बहुत ना टफ कंपटीशन है। हाँ ये बात जरूर है कि दिल्ली के अंदर बहुत एडवांटेज मिलने वाला है। एडवांटेज का मतलब क्या है, क्योंकि इसी साल मैं देख रहा हूँ, इस साल पता है दिल्ली, दिल्ली के अंदर सिर्फ मतलब यूपी दिल्ली से इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, और सिर्फ दिल्ली दिल्ली के अंदर ही 5,000 प्लस सीटें हैं। 5,200 भी मैंने न्यूज़पेपर के अंदर पढ़ा, कितनी सारी सीटें बढ़ा दी गई हैं। एक एनएसआईटी कॉलेज था उसको यूनिवर्सिटी बना दिया है, अब यूनिवर्सिटी बनी है तो सीट भी बढ़ गई, और ये केजरीवाल गवर्नमेंट ने। तो दिल्ली के अंदर सरकारी सीटें 5,000 प्लस हैं, 5,000, बहुत बड़ी बात है बेटा, ये सरकारी सीट मिलती नहीं है। मेरे टाइम पे ये 2,000 भी नहीं था टोटल दिल्ली का, मेरे टाइम पे टोटल ही 1,200 था, और आज ये 5,000 है। आई नो कि बच्चे बढ़ते रहते हैं, बच्चों में कंपटीशन बढ़ गया है, बट स्टिल इतना थोड़ी कंपटीशन बढ़ गया कि 3 टाइम सीट बढ़ा दोगे तो मजे आ गए बच्चों के। और यूपी में ऐसा बुरा हाल है कि बच्चे कितना ही पढ़ लें, जाना उन्हें प्राइवेट में पढ़ता है। मतलब यूपी में भी सीटें हैं, लेकिन एक तो कॉलेज ऐसे हैं कि कुछ टॉप 10 में भी नहीं आते, और इतनी हार्डवर्क करके जाओ भी तो 3-4 कॉलेज ही हैं सिर्फ, बाकी सारे सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट हैं, ऐसा हाल है। पर अब क्या कर सकते हैं, चलो ठीक है, लेकिन स्टेप काफी अच्छा लिया है, बस माइंड का खेल था। चलो भाई सबका 8/3 आ गया या करके दिखाऊं? यार देखो ये 1/3 टी स्क्वायर है, 2 आ गया आ जाएगा, ठीक है, तो ये t1 हो जाएगा, वैल्यू पुट करो तो ठीक है, ये वेलोसिटी हो जाएगा, फिर ये 2/3 इंटू जो भी है वेलोसिटी निकल, मतलब इससे एक्सीलरेशन निकल जाएगा,
वही वर्क इज इक्वल टू एम ए इंटू में एस। ठीक है भाई, निकालो आंसर और अपना करो। अच्छा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास भाई, इसके अंदर किसी को कोई डाउट है जिसपे स्टार लगाया है? तुम्हें डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन करोगे तो वेलोसिटी आ जाएगा, फिर दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सीलरेशन आ जाएगा। m तुम्हें दे रखा है और डिस्प्लेसमेंट तुम्हें दे ही रखा था, ये रहा खुद ही, तो m इंटू ए इंटू एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको कह रहे हैं देयर इज अ फोर्स ऑन दिस ग्राफ, और कह रहे हैं कि एक डिस्प्लेसमेंट है और आपको वर्क डन निकालना है 0 से लेके x तक, 0 से लेके 6 तक, 0 से लेके 6 तक। तो आपको यहां से लेकर यहां तक का वर्क डन निकालना है। अब जरा बताना, मैंने तुम्हें बताया था जब भी तुम्हें फोर्स और एक्स के बीच का ग्राफ दिया हो, तो जब भी तुम्हें फोर्स और एक्स के बीच का ग्राफ दिया होता है तो हम हमेशा क्या निकालते हैं? एरिया निकालते हैं, या क्या करते हैं, स्लोप निकालते हैं, या कुछ और ही निकालते हैं जो हमें भी नहीं पता। क्या निकालते हैं हम? एरिया। ऑफ कोर्स एरिया भाई। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? एफ इंटू एक्स होता है। ये मैंने क्वेश्चन करवाया था, याद आया? वो स्ट्रिप, छोटी छोटी स्ट्रिप्स ली थी। तो अब ये पूरा का पूरा क्या निकालना पड़ेगा? हमें इसका एरिया निकालना पड़ेगा। अब इसका एरिया कैसे निकलेगा? या तो ये पूरा इसको तुम रेक्टेंगल मानो और ट्राइंगल मान के करो। अगर तुम इसको पूरे को बीच में से डिवाइड कर दोगे तो ये पूरा रेक्टेंगल जैसा हो गया ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, और ये मेरे पास हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड ट्राइंगल। अरे इतनी मैथ तो हमें भी आती है, बच्चों वाली बात है ये तो। कुछ बच्चे कहते हैं कि नहीं नहीं, WD नीचे W डॉट, वकडन निकालना अच्छा है। अब मान लो तुम्हें ये रेक्टेंगल और ट्राइंगल करके नहीं निकालना, क्योंकि ये ट्रेपेजियम भी होता है। याद आया सेकंड लॉ इक्वेशन 9th में तुमने डेरिवेशन ड्राइव करी थी एक ट्रेपेजियम मान के, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। ये ट्रेपेजियम भी है एक तरह से, तो सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में एल्टीट्यूड, उसका ये फॉर्मूला होता है। तो अब इसका पूरा एरिया निकालना है भाई। तुम्हें यही तो बोला था, फोर्स दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, तो वर्क डन निकालना है 0 से लेकर 6 तक। तो ट्रेपेजियम के रूप में भी निकाल सकते हो, तो हाफ ही रहेगा। बताना इसमें पैरेलल साइड कौन सी है? ये ए है मान लो, ये बी, ये सी है, ये डी है और ये ई है। जरा बताना सम ऑफ पैरेलल साइड और CE, फिर से बोलना एक बार। AB and CE। वेरी गुड, शाबाश। ये दोनों पैरेलल साइड है। कुछ बच्चों को तो देखना ही नहीं आता पैरेलल साइड कैसे दिखते हैं। अरे ये पूरा ट्रेपेजियम है, तो ये ए बी पैरेलल है और ये ई सी पैरेलल है। तो ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? ए बी प्लस ई सी। और एल्टीट्यूड क्या है, कहाँ पे है? एल्टीट्यूड कितना हुआ? BD, BND। BD हाँ बीडी या फिर एई। बीडी और एई एक ही बात है ना। तो एई, सबको समझ में आ रहा है भाई सब क्या कर रहा हूँ? थोड़ा नजरिया बदलो, ये ट्रेपेजियम है, नजरिया थोड़ा अलग करो अपना। ये ट्रेपेजियम देखो तो यही तो एल्टीट्यूड होगा। एक बच्चा कह रहा है सर मेरी मैम तो ये बताता है ये होता है ट्रेपेजियम। अबे भाई ये ट्रेपेजियम होता है, तो अगर तुम ये कर दोगे तो कुछ दिक्कत थोड़ी हो जाएगी। वही तो है, पैरेलल साइड एबी भी है और एल्टीट्यूड एबी भी है। राइट एवरीबॉडी? यस सर। ठीक है, तो भाई बस वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। तो एडी कितना है? देखो एडी 3 पे आ रहा है। 3, एडी ईसी कितना है? 6। अरे एक सेकंड, एडी एडी एक सेकंड, ये एडी कहाँ है? सर AB है। अच्छा वो ए बी है, सॉरी। हाँ ठीक है, सर ए बी तो 3 है। ईसी कहाँ है? ईसी है पूरा 6। 6। एल्टीट्यूड कितना है? अच्छा ये मैंने लिखा ही नहीं है, ये 3 है। एल्टीट्यूड कितना है? एल्टीट्यूड भी 3 है। निकल जाएगा यार, हाफ इंटू 9 इंटू 3। ठीक है भाई, प्यारे प्यारे बच्चों कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर? अच्छा मैंने एक बॉम्ब बताया था तुम लोगों को, बॉम्ब जो होता है, ठीक है, वो नहीं बॉम्ब लग दी मैंने, वो सब नहीं। तो बॉम्ब जो होता है हमारे पास, तो जब भी बॉम्ब फटता है, ठीक है, तो मुझे एक जरा बात बताओ, वो कौन सा कोलिजन होता है? सर इलास्टिक कोलिजन। पक्का बेटा? सुपर इलास्टिक। हाँ अच्छा मतलब वही उसका ना, सुपर। हाँ, बस तुम ऐसा करते हो, तुम एक वर्ड बोल देते हो और आगे का वर्ड हमेशा खा जाते सर हो। सुपर एक्सट्रीम अल्ट्रा इनटू 200 इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो ये हमारे पास सुपर इलास्टिक कोलिजन है। तो मुझे एक बात बताओ, ऐसा क्यों? क्योंकि पहले वो रेस्ट में था और उसके बाद उसमें एकदम एक्सप्लोजन हुआ है, राइट? एकदम। तो मैंने ये चीजें लिखवाई थी कि याद आया, कोफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी लिखवाया था मैंने। ई भूल गए? v2 माइनस v1 अपॉन में u2 माइनस e1। वेरी गुड। लास्ट टॉपिक था, तुम कहते सर प्लीज छोड़ दो सर, नहीं और नहीं, माइका कह रही थी। खैर माइका तो हमेशा ही कहती है, तो कौन से दिन की बात कर रहे हो? ठीक है, मान लो मेरे पास एक बॉम्ब है, ठीक है,
तो ये बॉम्ब का जो मास दे रखा है, ठीक है, ये है मेरे पास 30 kg, ठीक है, ये भी रेस्ट में था। ऑफ कोर्स बॉम्ब तो रेस्ट में होता है, एकदम फटे हुए में थोड़ी ये लगाओगे आग, पहले से ही बॉम्ब फटा हुआ है उसमें आग लगा दोगे, तो पहले रेस्ट में था ये, ठीक है, ये एक्सप्लोड हो गया, एक्सप्लोजन हो गई इसमें। तो जब ये एक्सप्लोड हुआ है तो ये दो हिस्सों में चला गया, ठीक है, एक हिस्सा इधर गया मान लो और एक हिस्सा इधर गया। तो जो एक हिस्सा गया वो है 12 kg, टोटल 30 का था ना, तो अगर ये 12 kg तो ये वाला हिस्सा कितने का होगा जरा बताना। देखो 18। मैथ कितनी अच्छी है, इतनी देर बाद सोच के बताया है, ठीक है। तो ये टोटल 30 था, 12 इधर गया है तो 18 इधर ही तो जाएगा। अब कह रहा है जो वेलोसिटी थी ना 18 वाले की, तो उसकी जो वेलोसिटी तुम्हें दे रखी है वो दे रखी है 6 मीटर पर सेकेंड। तो कह रहा है तो जरा बताओ इस वाले की काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी। देखो कितना चालाक है ये, मतलब वेलोसिटी निकालने की वजह से नहीं बोल दिया काइनेटिक एनर्जी निकालो, अरे पहले वेलोसिटी, तो इसका मतलब पहले वेलोसिटी निकालनी है और फिर हाफ एम स्क्वायर लगाना है। क्वेश्चन समझ में आया। माइका थी, माइका ने एक बॉम्ब बनाया, वो कह रही कि लाइफ से बोर हो चुकी हूँ, एक बॉम्ब बनाती हूँ अच्छा सा ताकि मैं कुछ एक्साइटमेंट कर सकूं। तो इसने बॉम्ब बनाया, ठीक है, ये आजकल मान लो एकदम कि चलो कहीं पे चलते हैं पार्क वाक में, वैसे भी दशहरा आ रहा है, तो इसने देखा रावण खड़ा हो रखा है कोई, तो इसने ये बॉम्ब लगा दिया उस रावण के अंदर, वो बेचारा रावण फट गया एकदम वहीं पर ही। तो जब ये फटेगा हमारे पास, तो एक साइड मेरे पास अगर एक हिस्सा मान लो 18 kg का जो मास है, तो वो गया, आस्था भी थी दूसरी साइड में, तो वो 18 आस्था के पीछे बढ़ गया, तो वो कितनी वेलोसिटी से गया उसके पास 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। अब वहीं पर ही ये स्नेहा भी आ रखी थी, अब स्नेहा के पास वाला कौन सा गया, हल्के मास वाला, कह रहा है कि कोई बात नहीं एक जैसे तो है, तो 12 kg स्नेहा के पीछे आया। लेकिन अब स्नेहा ने सोचा मेरे पीछे आ रहा है, क्यों ना मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालूं, पर मुझे समझ नहीं आ रही है ऐसा सोचेगी क्यों, पर कोई बात नहीं मान लो इसने क्योंकि ज्यादा पड़ती है, तो इसने भागते भागते सोचा चलो इसकी वेलोसिटी निकालते हैं काइनेटिक। तो अब काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए तुम्हें वेलोसिटी भी तो पता होनी चाहिए ना उस चीज की। बहुत ही गंदी कहानी थी, आई नो दैट, बट कोई बात नहीं कहानी तो गंदियां ही होती है, ऐसे पढ़ने वाली कहानी है ना ये, इसलिए तो इसलिए भाई निकालो, चलो पहले वेलोसिटी निकालो। अच्छा ये बताओ स्नेहा, इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना चाहिए हमें, कॉन्सेप्ट कौन सा लगना चाहिए। अरे भूल गई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सॉरी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मास नहीं वेलोसिटी भी है ना, मोमेंटम भी तो कंजर्व रहता है। अरे मास तो रहता ही है कंजर्व, लेकिन यहाँ पे मोमेंटम भी वेलोसिटी का कंजर्व कॉन्सेप्ट है, रहता मोमेंटम भी तो रहता है। अच्छा इनिशियल मोमेंटम कितना रहा होगा इस बॉम्ब का, है। 0। क्योंकि वेलोसिटी थी नहीं, तो इनिशियल तो 0 हो गया। अब फाइनल लगा दो, तो क्या लोगे m1 v1 प्लस m2 v2, तो v2 निकालो जरा। यार ये क्वेश्चन ना बहुत ही इजी है, सच बता रहा हूँ, एकदम पूछो ही मत, बस वेलोसिटी निकालो, कितनी है वेलोसिटी। जिसकी वेलोसिटी नेगेटिव में आ रही है ना, इसका मतलब अच्छी बात है, क्यों, क्योंकि अगर एक को तुमने पॉजिटिव लिया तो दूसरे वाला नेगेटिव में ही तो आना चाहिए। स्नेहा के लिए है, मेरा तो नहीं आया नेगेटिव में आज था कितनी आ रही है वेलोसिटी, सर अभी निकाल दूँ। ठीक है ठीक है। अरे ये तो सिंपल सी इक्वेशन है, ये तो सामने ही दिख रही है मुझे। -9। हाँ ऑफ कोर्स, अरे ये तो सामने ही दिख रहा है यार 9 आई है। भाई, टोटल 0, ये 18 इंटू 6, क्या कर रहा है पता नहीं, कुछ बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है दुनिया में। और ये 12 इंटू ये 12 इंटू वी, पता नहीं है ना कितनी वेलोसिटी है, तो 12 इंटू वी, ये 0 हो गया, रेस्ट में था, तो ये कितना हो जाएगा, तो बस इसको उधर ले जाओ, माइनस का v ले जाओ, और ये मतलब तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 इंटू 6 डिवाइड बाई 12, ठीक है। तो कितना आ जाएगा मेरे पास ये 9। ठीक है भाई, तो वेलोसिटी -9 आ गई। अच्छा ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन है या ये उसका मैग्नीट्यूड है माइनस, डायरेक्शन। ये वाला माइनस डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड कैसे हो सकता है यार वेलोसिटी माइनस में। ये माइनस बस शो कर रहा है कि अगर एक हिस्सा इधर की साइड गया है तो दूसरा हिस्सा इधर की साइड जाएगा, राइट, इसीलिए। तो अब जब हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी हम हाफ एम वी स्क्वायर करेंगे, तो हम उसमें माइनस साइन लेंगे क्या, अगर तुम ले भी लोगे तो भी प्लस ही होना है उसे, और वैसे तो लेना नहीं चाहिए क्योंकि हमें डायरेक्शन थोड़ी निकालना है, हमें तो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। अच्छा उसका मास कितना जरा बताना, उस वाले मास का, अरे उसका मास कितना है, 12। एक बच्चा कह रहा है 30, अरे 30 तो पहले था, हमें इस वाले की वेलोसिटी निकालनी है, तो 12 और वेलोसिटी कितनी है
9 का स्क्वायर 9 करो जरा काइनेटिक एनर्जी। ये बताएगी हमें स्नेहा। ये स्नेहा 486 जूल। तुम चुप रहो ना संकल्प। ठीक है वेरी गुड शाबाश। चलो स्नेहा बताएगी अभी। स्नेहा क्या ये संकल्प सही बोल रहा है? 486 आया है क्या? हमें विश्वास नहीं है संकल्प पे, वैसे तुम पे ज्यादा विश्वास है। यस सर मेरा तो 973 आ रहा है। हाँ यही लग रहा है मुझे भी। आस्था बताएगी। अब आस्था तुम्हें क्या लग रहा है? क्या निकालना था सर? अरे आंसर निकालना है। ये देखो ये वीडियो ऑफ करके जरूर बात कर रही हो कि अपनी सिस्टर से या भाई से। मेरी सिस्टर नहीं है, अच्छा मतलब रियल। ओके ओके। सर 486 ही आ रहा है। और अरे वाह संकल्प क्या बात है। स्नेहा तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा मैं, रुक जाओ ध्यान से। ठीक है तुम्हें बल्कि बायोलॉजी लेनी चाहिए थी। पता है तुम कहाँ फंस गई हो इंजीनियरिंग लाइन में। तुम मेडिकल लेते तुम डॉक्टर अच्छी लगती। बताओ लोग कहते नर्स 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 स्नेहा नर्स स्नेहा कहाँ हो? ठीक है नर्स नहीं, नर्स तो वैसी होती है मतलब। डॉक्टर डॉक्टर स्नेहा, डॉक्टर स्नेहा गोयल एकदम। लोग एकदम कहते हो डॉक्टर स्नेहा से करवाएंगे इलाज, वरना हम करवाएंगे ही नहीं। ठीक है चाहे हम मर जाएं लेकिन डॉक्टर स्नेहा से ही करवाएंगे इलाज। पर अफसोस तुम तो इंजीनियर बनने वाली हो। बताओ मैथ मैथ में इतनी दिक्कत आ रही है। 486 ही तो आएगा। ठीक है 9 में 81 होता है और ये कट गया। 6 इंटू 81 करो। अरे सर मैं वो हाफ लगाना भूल गई थी। कोई बात नहीं ऐसा हो जाता है। ठीक है भाई कोई दिक्कत तो नहीं है। यही गलतियां हो जाती हैं लोग, कभी कुछ लोग भूल जाते हैं कभी कुछ भूल जाते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना, ज्यादा भूलना नहीं है। ठीक है भाई क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं? कार्तिक है कहाँ है हमारा? ये रहा यस सर। जिला गाजियाबाद। कैसा लग रहा है तुम्हें? अब अच्छा लग रहा है? अब तो कोई शिकायत नहीं होगी तुम्हें इतने कि हमें न्यूमेरिकल नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहे, वो नहीं हो रहे। ठीक है चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कार्तिक ही करेगा। अरे सर कुछ सिंपल से चैप्टर करा लो सर, ये तो हार्ड सा है। ये हार्ड है? अच्छा उल्टा मतलब ये इजी लग रहा है काफी। नहीं नहीं सर सच वाला है, ये कहते हैं ना सीधा वो वाला। सर मोशन इन द प्लेन कराओ सर, वो बढ़िया चैप्टर है। अच्छा कर रहा हूँ। क्योंकि सर वही पढ़ा है। हाँ भाई अबे रुक जा, आ रहा है मोशन प्लेन पे। पहले ये हमारे पास क्या है कि एक कोई मास है। ठीक है एक मास मेरे पास मान लो 1 kg है। ठीक है एक बार माइका ऐसी गाँव गई थी अपने, तो उसने देखा कि यहाँ पे तो सब बोरिंग सा है, मजा भी नहीं आ रहा। तो इसने क्या करा एक पार्क में चले गए, वहां पे इसने देखा एक पत्थर पड़ा है 1 kg का। इसने पत्थर को ऊपर उछाल दिया। ऐसे ही करते हैं गाँव में लोग, क्योंकि कुछ एंटरटेनमेंट फन के लिए लोग ऐसे करते रहते हैं। ऊपर उछाल दिया फिर वो नीचे आया टकरा गया, कह रहा ये। तो ठीक है अब क्या कर सकते हैं, कुछ लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया। ग्रेट ना। हाँ हाँ मैं यूट्यूब कर पर लूंगा। डाल दी, 20 मिलियन व्यूज आ गए। अच्छा ये वाला बहुत अच्छा था। मैंने सुना है कि एक आदमी ने 6 घंटे वीडियो में कुछ नहीं किया तब भी उसके मिलियंस में व्यूज आ गए। खाली बैठा था वो। सर बताओ वही वाला इतने है ना जो वेले लोग लिख देते हैं, हैं। देखा तो रस्सी पड़ी थी, खींचा तो निकला 18 मीटर लंबा सांप। देखो अब मेरे पास ये 1 kg था, इसको हमने ऊपर उछाल दिया कितनी वेलोसिटी से? इसकी वेलोसिटी थी 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है हाँ हाँ आ रहे हैं। तो ये वेलोसिटी है हमारे पास। इस क्वेश्चन को बोल रहा हूं मैं। वेलोसिटी कितनी है? 100 मीटर पर सेकेंड। तो कह रहे 5 मिनट बाद 5 सेकेंड बाद सॉरी 5 सेकेंड बाद वो एक्सप्लोड हो गया। तो 5 सेकेंड बाद वो एक्सप्लोड हुआ यही 1 kg मास। तो ये 2 हिस्सों में एक्सप्लोड हो गया। ठीक है तो जिसमें से एक हिस्सा कितना था? 400 ग्राम का था। तो बाकी कितने का हो गया? 600 ग्राम का। ये दिया नहीं है 600 ग्राम, तो मैं खुद सोचना है। ऑफ कोर्स तो सोच ही लोगे। ठीक है तो ये 400 ग्राम की वेलोसिटी कितनी थी? 25 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। तो कह रहा है तो बताओ दूसरे वाले की कितनी वेलोसिटी आएगी? हाँ भाई तो अगर ये तुम्हें 400 ग्राम दे रखा है, जब ये 1 kg इससे में टूट गया तो ये कितना होगा? 0.4 kg हो जाएगा। तो दूसरा वाला कितना होगा? 0.6 kg। एम आई राइट एवरीबडी? बोलो। इसकी वेलोसिटी तुम्हें दे रखी है 25 मीटर पर सेकेंड और इसकी वेलोसिटी हमें निकालनी है। ठीक है और ये पहले कितना था? 1 kg था, जो कि अपने आप में रेस्ट में ही था। रेस्ट में था किसमें था? वेलोसिटी तुम्हें दे रखी है 100। अच्छा अच्छा ये मोशन में था पहले, क्योंकि 1000 दे रखा है ना तुम्हें, 1000 मीटर पर सेकेंड। 5 सेकेंड बाद की बात कर रहा है वो। अच्छा यार देखो तो इसका मतलब मुझे ये पहले अपने आप में 100 की स्पीड से चल रहा था। 100 की ये ऑब्जेक्ट है कोई, 100 की स्पीड से चल रहा था, ये वी नहीं है फिर ये। तो एक ऑब्जेक्ट 100 की स्पीड से चल रहा था और 5 सेकंड बाद वो एक्सप्लोड कर गया। ठीक है जैसे तुम वो करते हो ना, वो बम जो होते हैं वो वाले, ऐसे करके फेंक देते हो फिर वो फट जाते हैं।
तो मान लो किसी पर्टिकुलर स्पीड की बात वो चल रहा था, तो इसका मतलब इस ये वाला जो ऑब्जेक्ट है तुम्हें इसकी वेलोसिटी नहीं पता है जब ये फटा था, तो इसका मतलब पहले तुम्हें इस मेन ऑब्जेक्ट की तुम्हें वेलोसिटी तो पता होनी चाहिए। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, सबको पता है। लेकिन क्योंकि तुमने इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की साइड फेंका था, तो ये हो जाना चाहिए जीटी, मतलब माइनस का जीटी हो जाएगा वैसे तो, क्योंकि जब वो चीज हम ऊपर फेंकते हैं तो माइनस जीटी लगता है। तो u कितना था, कितने की स्पीड से फेंका हमने, 100। इस वाले ऑब्जेक्ट को हमने कितने की स्पीड से फेंका, 100 की स्पीड से फेंका, तो इनिशियल कितनी हुई, 100 मीटर पर सेकेंड। अरे वो देखा है रॉकेट, रॉकेट जो तुम रॉकेट को छोड़ते हो, तो मान लो तुमने एक रॉकेट को छोड़ा इस तरीके से बोतल के अंदर से, तो पहले तो वो कितना था 100, और ऊपर जाके वो फट गया ऐसे दो हिस्सों में। तो अब जब वो ऊपर जाके फटा, तो जब वो फटा तो उस टाइम की वेलोसिटी थोड़ी पता है हमें, तो हमें v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी पता है, तो मतलब माइनस जी टी, ऊपर जा रहा है तो माइनस जी लेते हैं, जी का मतलब 10, और कितने टाइम बाद फटा जरा बताना एक बार। 5 सेकंड 5 सेकंड। तो इसका 5 मतलब सेकंड। तो वेलोसिटी कितनी आ गई फिर, वेलोसिटी कितनी आ गई, अबे 50। 50 आ गई ना, 50 में से 100 में से 50 गया तो 50 तो बचा, तो इसका मतलब 50 मीटर पर सेकंड आ गया। इसका मतलब वो जब रॉकेट फटा तो उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 50 थी। अब हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है वही, राइट। तो इनिशियल मोमेंटम कितना था रॉकेट का, तो मास उसका कितना दे रखा है तुम्हें, मास दे रखा है क्या ऑब्जेक्ट का, मान लो 1 kg है, ये रहा 1 ही तो दे रखा है, तो 1 kg है, तो मैं इसका मास दे रखा है, और वेलोसिटी कितनी थी 50। तो ये तो मतलब वही वेलोसिटी है रॉकेट के फटने से पहले। अब फटने के बाद वो कितने हिस्सों में टूट गया, दो हिस्सों में, तो 0.4 मास, और इसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 25। वेरी गुड 25, और प्लस दूसरा वाला कितना है, 0.6। और उसकी वेलोसिटी हमें निकालनी है, राइट, यस सर। 0.6 इंटू में वेलोसिटी, तो अब निकल जाएगा भाई, ये 50 है, यस। थोड़ी सी मल्टीप्लीकेशन है, आई नो दैट। तो ये पॉइंट है, इसको हटा के 10 करो और इसको भी हटा के 10 करो, मल्टीप्लाई करो, और वेलोसिटी की मतलब v की वैल्यू निकालो। जरा निकालना एक बार कितनी आ रही है वैल्यू क्विकली, 66.6। 66.6 आ रही है पक्का, एक बार चेक कर यस लो, सर। एक बार बाकी लोग भी चेक कर लें, क्या 66.6 आ रही है, मुझे लग तो नहीं रहा है। ये 50 है, ये 0.4 है, 0.4 सर है। 66.6 ही आ रहा है। अच्छा 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 अच्छा, एक सेकंड मुझे एक बात बताओ, एक सेकंड बात बताओ, मैंने जो तुम्हें डायरेक्शन बताई है, एक सेकंड, बिल्कुल सही बोला तुम लोगों ने। जरा मुझे एक बात बताना, मैंने बोला कि ये फट गया, एक इस साइड गया है और एक इस साइड गया है, तो अगर तुमने इसको पॉजिटिव लिया है तो इस वाले को क्या लेना चाहिए था, वेलोसिटी। नेगेटिव। भाई तो इसका मतलब अगर इसको तुम ले रहे हो तो इसको नेगेटिव लेना चाहिए था ना हमको, वेलोसिटी, मैंने बोला ना अपोजिट डायरेक्शन में गए। तो ठीक है चलो, अगर तुमने नहीं माना है तो बिल्कुल आंसर सही आ रहा है 6.6, लेकिन अगर ध्यान रखना अगर क्वेश्चन में बोला है अपोजिट डायरेक्शन में, तो तुम्हें एक वेलोसिटी को नेगेटिव में लेना पड़ेगा, ठीक है, याद रहेगा सब बच्चों को। भाई वेलोसिटी में डायरेक्शन का रोल होता है ना, इसलिए लेना ही पड़ेगा यार। इज इट क्लियर एवरीबॉडी, यस सर। सर ठीक है। अच्छा भाई अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि मेरे पास ना एक सेकंड, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, कह रहे हैं एक बॉल है, सर बच्चे ध्यान सुने, तो एक बॉल है, एक बॉल का जो मास दे रखा है वो तुम्हें दे रखा है 2 kg, और जो दूसरी बॉल है उसका मास तुम्हें दे रखा है 4 kg, ठीक है, दे आर ड्रॉप टुगेदर फ्रॉम दी हाइट ऑफ 60 फीट, तो 60 फीट से उन्हें फेंका गया है, कह रहे हैं आफ्टर अ फॉल ऑफ 30 फीट ईच टूवर्ड्स द अर्थ, तो आफ्टर अ फॉल ऑफ देयर रेशियो विल बी, एक 60 फीट से फेंका गया है, आफ्टर अ फॉल ऑफ 30 फीट ईच टूवर्ड्स द अर्थ, 30 फीट के बाद इनकी जो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो होगा वो कितना होगा, जरा एक बार ट्राई करना है क्वेश्चन, आई विल बी बैक इन जस्ट 1 मिनट। सर 1:2।
हाँ भाई हो गया। हाँ कितना आया रेशियो काइनेटिक एनर्जी का? सॉरी यार कॉल आ गए थे बहुत सारे। हाँ बताओ काइनेटिक एनर्जी का रेशियो कितना आया? मेरा 1:2 है। ऑफ कोर्स यार वही तो आना चाहिए था। सर मैं तो मास देख तुम्हें के दे ही बता रखा दिया है था। बिल्कुल ऑफ कोर्स भाई, हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर, तो मास ये अगर वी से वी कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, तो एम से एम क्या आएगा 2 into 4, तो क्या आएगा 1:2 ही तो आएगा। बच्चों वाली बात थी, ये कैसे हरकतें कर रहे हो भाई? ठीक है। अच्छा मान लो अगर मैं तुमसे बोलूं कि यही तो बॉडी है, मैंने ऐसे कुछ नहीं बोला, मान लो मैंने सर बोला। 6:30 से दूसरी क्लास है सर। अच्छा ठीक है, मैंने तुमसे बोला कि अगर एक मास अगर एक्स है, तो मान लो ये मेरे पास 4 टाइम्स है ये वाला, ठीक है। और मैंने बोला कि जो जो लेकिन जो पहले वाली वेलोसिटी है वो दूसरी वाली वेलोसिटी से, मान लो ये y है तो ये वाली वेलोसिटी से वो मान लो ये भी, ये मान लो मेरे पास 5 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है। मैंने बोला जो m2 है वो पहले वाले से 4 टाइम ज्यादा है, और जो पहली वाली वेलोसिटी है वो दूसरी वाली से 5 टाइम ज्यादा है। तो जरा बताना अब रेशियो क्या आएगा काइनेटिक का k1 और k2 का? अब क्या रेशियो आना चाहिए? अब रेशियो क्या आना चाहिए? सर 25:4। 25:4 आ रहा है, हाइपोथेटिकल है लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अच्छा चेक कर लेते हैं, देखो हाफ से तो हाफ कट ही जाता है भाई, तो उसे लिखना लगना। अब m1 m2 करना है, तो m1 अगर ये x है तो ये कितना दे रखा है m, ये 4x दे रखा है। ये अगर मेरे को 5y का स्क्वायर होता है ना, mv स्क्वायर, तो ये क्या होगा, तो ये y का स्क्वायर होगा। तो जरा बताना ये कितना हो जाएगा, x इंटू ये 25 इंटू वाई का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाय ये क्या है मेरे पास 4x इंटू में y का स्क्वायर, तो y के से कट जाएगा और x से x कट जाएगा, तो मेरे पास क्या आ गया 25:4। याद रहेगा सब बच्चों को भाई इस टाइप के क्वेश्चंस? अरे बोलो अर्पिता, आस्था, संकल्प, चंदन। Yes, sir. ठीक है, Yes, रेस्ट sir. ऑफ द पोर्शन वी विल टेक इन अवर नेक्स्ट क्लास। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर।